गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है गहना, आभूषण, सजावट और श्रृंगार। जिस प्रकार आभूषणों का प्रयोग कर नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाती है, वैसे ही कवि अलंकारों के प्रयोग से अपने काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे काव्य में कौन कौन सी चीज़ें आती है। हम यहाँ गद्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि काव्य की बातें कर रहे हैं। तो काव्य में आती हैं कविता, छंद, दोहा, चौपाइयाँ, रुबाइयाँ, गज़ल, गीत, जो कि हमारे काव्य में आती हैं। उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा अलंकार। अब हम पढ़ेंगे अलंकार के प्रकार। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अलंकार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार, जहाँ काव्य में शब्दों के विशेष प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में क्या होता है, हम डायरेक्ट शब्दों को देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है, हम उसके अर्थ में नहीं जाते हैं। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार। काव्य में जहाँ किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि एक ही वर्ण बार बार आए, एक ही अक्षर बार बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसमें र, रघुपति में र, राघव र, राजा में भी र और राम में भी र, यानी कि यहाँ र अक्षर यानी कि र वर्ण बार बार आया है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है यमक अलंकार। काव्य में जहाँ किसी एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, एक शब्द की बार बार आवृत्ति होने का मतलब एक ही शब्द बार बार आए, किंतु उनके अर्थ हर बार भिन्न हो, लेकिन उनका जो अर्थ होगा, उनका जो मतलब होगा, वो हर बार अलग अलग होगा, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। यहाँ कनक का मतलब होगा सोना और यहाँ कनक का मतलब होगा धतूरा। यदि किसी को अधिक मात्रा में सोना मिल जाता है या तो वो भी बौरा जाता है, और यदि कोई अधिक मात्रा में धतूरा खा लेता है तो वो भी बौरा जाता है। अगला है श्लेष अलंकार। काव्य में जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, एक शब्द एक बार प्रयुक्त होने का मतलब एक शब्द एक ही बार आए, किंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो, उसका एक से अधिक मतलब हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार। पट का मतलब होगा दरवाजा और पट का मतलब होगा वस्त्र। मांगने वाले को देख करके कोई व्यक्ति अपना दरवाजा बंद कर लेता है तो कोई व्यक्ति उसको वस्त्र देता है। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। काव्य में जहाँ किसी कथन के विशेष अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 5 प्रकार हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार, चौथा अन्योक्ति अलंकार, पांचवा अतिशोक्ति अलंकार। अब हम पहला पढ़ेंगे अर्थालंकार में उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में काव्य में जहाँ दो वस्तुओं अथवा प्राणियों में समान रूप, गुण, धर्म अथवा क्रिया के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये हो गया। अब हम उपमा अलंकार पहचानेंगे कैसे, यदि हमको अर्थ नहीं पता है
तो उपमा अलंकार अगर पूछ दिया जाए कि ये कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार पहचानने के सबसे पहले नियम में यदि किसी वाक्य में सा, सी, से, सम, शीस, का, की, के शब्द आए वो उपमा अलंकार होता है। जैसे नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था, यहाँ सा आया तो नील गगन सा, नील गगन के समान हमारा हृदय या हृदय शांत हो रहा था। अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में काव्य में जहाँ दो वस्तुओं अथवा प्राणियों के बीच समान रूप, गुण, धर्म, क्रिया के आधार पर समानता दिखाई जाती है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण एक अलग चीज हो गया, कमल एक अलग चीज हो गया, लेकिन दोनों में समानता दिखाई जा रही है कि चरण कैसा है, कमल के समान है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। काव्य में जहाँ किसी एक वस्तु अथवा प्राणी में किसी अन्य वस्तु अथवा प्राणी की जो प्रस्तुत न हो, यानी कि जो वहाँ मौजूद न हो उसकी संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचाने कैसे? यदि किसी काव्य खंड में मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि शब्द आए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। यहाँ पे मनो आया यानी कि मानने की बात की जा रही है। तो इस पीत मिस होता है पीला, सलोने मिस होता है सुंदर, शैल मिस पर्वत। इसका अर्थ है कि जब श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की पहली किरण पड़ रही हो। हमारा अगला है अनुयोक्ति अलंकार। अनुयोक्ति अलंकार में काव्य में जहाँ अप्रस्तुत वस्तु अथवा प्राणी के उल्लेख के द्वारा जो वस्तु या प्राणी वहाँ मौजूद नहीं है उसके उल्लेख के द्वारा प्रस्तुत वस्तु अथवा प्राणी का उल्लेख किया जाता है, वहाँ अनुयोक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बिंदु, आगे कौन हवाल। इसका अर्थ है न ही इस काल में फूल में पराग है, न तो मीठी मधु ही है, और अभी से भौरा यदि फूलों की कलियों में खोया रहे तो आगे क्या होगा। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ किसी गुण का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वर्णन करते समय सीमा की अति हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार में काव्य के गुण को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है जिससे वो बहुत लंबा हो जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन पई आग, सारी लंका जरी गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले, जो कि लंका दहन का कारण था, तो हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जलकर राख हो गई और सारे निशाचर भाग गए।